जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का विषय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके संबंध में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, इसमें कोई साधना नहीं है, इसमें सिर्फ एक चर्चा है। और वो चर्चा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना इस वीडियो को। और इस वीडियो को मिस भी मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए, जैसा कि आपने इसमें टाइटल देखा है कि मैं आत्माओं से गोपनीय तंत्र सीखता हूं। ठीक है, क्या आत्माओं का से गोपनीय तंत्र सीखना या आत्माओं को बुलाकर उनसे उचित सलाह लेना, क्या ये सही है? अब इसी विषय पर मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। ठीक है, देखिए, होता क्या है कि ब्रह्मांड में, जो हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें लाखों आत्माएं घूमती रहती है। लाखों आत्माएं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। जैसे कि जो ये संसार है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर लाखों मनुष्य हैं, करोड़ों स्त्री हैं, पुरुष हैं, जीव जंतु सभी हैं। तो उसी प्रकार से जो आत्माएं हैं, जो सूक्ष्म रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। ठीक है, और अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से वो, कि भाई उनको अच्छा लगे कि मैं कौन से गर्भ में प्रवेश करूं, उसके लिए वो उत्सुक रहती हैं कि भाई मैं कौन से गर्भ में, को जो कोई अच्छा गर्भ हो वो मैं, मतलब कि उसमें प्रवेश करूं। अब बात आती है कि जैसे इंसानों में, जैसे कि मनुष्यों में चोर भी होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे, हत्यारे और सभ्य भी होते हैं, अच्छे आचरण वाले भी होते हैं, साधु सन्यासी हैं, हर तरह का व्यक्ति है। उसी तरीके से इन आत्माओं में भी हर प्रकार की आत्मा होती है। चोर डाकू भी होते हैं, उनके आचरण अच्छे नहीं होते, राक्षस प्रकृति की, राक्षस जो मतलब कि राक्षस प्रकृति के होते हैं। और कुछ अच्छे आचरण वाली भी आत्माएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अलग, मतलब कि सभी एक जैसी होती हैं। ठीक है, और वो जो अच्छी आत्माएं हैं वो अच्छे गर्भ में प्रवेश लेने के लिए उत्सुक रहती हैं। अब हमारा जो हमारी पृथ्वी है, उसमें लाखों लाखों आत्माओं का अस्तित्व जो है वो यहीं पर है। एक तरीके से आप कहिए कि विद्यमान है यहाँ पर। अब कहते हैं ना कि जैसे कि कलकत्ता शहर हो या मुंबई शहर हो, उसमें देखोगे आप तो लाखों व्यक्तियों की इतनी भीड़ मिलेगी कि सर ही सर नजर आएंगे वहाँ पर। उसी प्रकार से वायुमंडल में भी आत्माएं एक दूसरे से टकराती रहती हैं। अब इसमें वैज्ञानिकों की भी आत्माएं हैं, विशेषज्ञों की भी आत्माएं हैं, राजा महाराजा विद्वानों की, सभी तरह की आत्माएं हैं इसमें। ठीक है, और वो सैकड़ों वर्षों से इस पूरे वायुमंडल में विचरण कर रही हैं, पूरे वायुमंडल में घूम रही हैं वो। और उद्देश्य इनका जो है वो मुक्त, जो कि वायुमंडल में विचरण करना ही है। कई आत्माएं तो ऐसी होती हैं कि आत्मा नहीं चाहती कि मैं जन्म लूं जा करके दोबारा, क्योंकि वो इस संसार में रह करके गई है। आत्मा वो जन्म लेकर के गई है और उसने यहाँ पर जो कष्ट झेले हैं, जो दुख भोगे हैं, उन दुखों को भोगने के बाद वो नहीं चाहती है कि भाई मैं दोबारा यहाँ पर जन्म लूं। आत्मा वास्तव में जन्म लेना नहीं चाहती है, लेकिन अब वो जन्म कहाँ लेना चाहती है? जो सही आत्मा है। जैसे कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर भी उसी तरह का जो मानव संस्कृति में, जैसे कि एक चोर डाकू है, भाई उससे सब लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो है ही चोर डाकू लुटेरा है, या तो कोई ताकतवर व्यक्ति है और जबरदस्ती किसी का मतलब धन भी छीन लेते हैं, प्रॉपर्टी भी छीन लेते हैं। जो ताकतवर व्यक्ति हैं, तो बेचारा सीधा साधा आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो उसी तरीके से
जो वायुमंडल में जो आत्माएं हैं उनमें भी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो जबरदस्ती गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं। अब सबसे पहली बात, आपने देखा होगा ज्यादातर मतलब कि 90%, 90% जो कि करोड़पति, अरबपति या उच्च परिवार हैं, जहां पर धन की कोई कमी नहीं है और वो उच्च परिवार हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर जो लड़का उनका होगा, जो वहां पर जन्म लेगा, वो आपने देखा होगा कि उसमें छीना झपटी, लूट खसोट, शराब पीना, सिगरेट, झूठ, कपट, ये सारी चीजें विद्यमान उसके अंदर होंगी। आपने ये देखा होगा। और ये 90% सत्य है कि जितने भी ऊंचे परिवार हैं, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि तुम्हारे पास में कितने पैसे हैं, सभ्य परिवार, वहां पर सभ्यता नाम की चीज आपको नहीं मिलेगी। वहां पर जो उनकी औलाद है वो हमेशा ऐसे ही कर्मों में लीन रहती है। और ज्यादातर आपने देखा होगा, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वो कुछ ही होती हैं जो जन्म लेती हैं, वरना इस पूरे संसार में आप देख लीजिए, लूट खसोट, मार काट, अपना पराया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, या फिर किसी को मार देना, किसी का धन लूट लेना, किसी के साथ ईर्ष्या रखना, किसी को बर्बाद कर देना, सिर्फ यही चीजें हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें ये इस प्रकार की हैं। तो अब आप देख सकते हैं उनमें कुछ ही लोग ऐसे होंगे कि जो सही आचरण वाले हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, किसी का बुरा सोचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोग पृथ्वी पर बहुत कम हैं। तो अब जब ऐसे लोगों की संख्या कम क्यों है? क्योंकि वास्तविकता जो है ये कि जो अच्छी आत्माएं हैं वो जन्म लेना ही नहीं चाहती हैं, और कुछ जन्म लेती भी हैं, क्योंकि ये संसार है। संसार में हर तरह का मनुष्य, हर तरह की चीजें होनी चाहिए, और प्रकृति का नियम है ये तो, और रहेंगी, लास्ट तक रहेंगी। आपने देखा होगा कि सतयुग या त्रेता में, उस वक्त में जो आत्माएं थी वो बहुत सभ्य और कुलीन आचार की थी, कि मतलब कि उनमें सभ्यता भी थी, उनमें भगवान के प्रति भक्ति भाव, आचरण अच्छे थे, साधु सन्यासी थे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम थे कि जो लूट खसोट मारकाट वाले हों, ठीक है। लेकिन आज के डेट में उससे ज्यादा है। अब बात आती है कि क्या किसी आत्मा से संपर्क किया जा सकता है? हाँ, मैं कहता हूं इस बात को कि आप किसी की भी आत्मा को बुला करके उससे संपर्क कर सकते हैं। और उसमें आप अगर मान लिया किसी ऐसे साधु सन्यासी या ऐसे उच्च व्यक्ति की आत्मा का आवाहन करते हैं कि जो तंत्र विद्या से परिपूर्ण हो, तंत्र विद्या जानते हो, या जिन्होंने बहुत उच्च कोटि के साधु सन्यासी रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों की आत्माओं से आप तंत्र विद्या सीख सकते हैं। उनको बुला करके उनसे उस विषय में चर्चा कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये इसमें भी बहुत सूक्ष्मता है। इनको बुलाने की एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है, साधना होती है, ठीक है। अब वो साधना जो होगी, वो साधना तो खैर मैं आपको दूंगा, लेकिन उनसे संपर्क करके आप हर प्रकार से उनके मन की इच्छा को भी जान सकते हैं। कि भाई जैसे कि मान लिया आपके परिवार में ही कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है और उसकी कुछ इच्छाएं शेष रह गई हों, या कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वो जानता हो, आपको ना पता हो, तो आप उसकी आत्मा को बुला करके, आत्मा का आवाहन करके, उसको बुला करके आप ये सच जान सकते हो जो आपको नहीं पता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि माता पिता हैं किसी के, भाई हैं, या फिर मित्र हैं, या प्रेमी है, प्रेमिका है, उनके सभी रहस्यों का पता लगाया जा सकता है कि भाई ये वास्तविकता में, या कई बार ऐसा होता है
कि भाई किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, पता नहीं चल पाता है कि कारणों का कि भाई किस कैसे हुई है, लेकिन वो आत्मा का आवाहन जब आप करोगे तो वो बता देगी कि मेरी हत्या ऐसे हुई है या मैं ऐसे हूं। अब बात आती है तंत्र विद्या सीखने की। जो साधु सन्यासी होते हैं, जिन्होंने तंत्र विद्या की है, या जो उच्च कोटि के संत हैं, चाहे वो द्वापर में रहे हों या त्रेता में रहे हो, किसी में भी रहे हों, किसी भी युग में, उनको बुला करके आप उनसे तंत्र की शिक्षा भी ले सकते हैं। ये सत्य है, मैं बताता हूं, ये सत्य है। और लेकिन उनको बुलाने के लिए भी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी बहुत ही कठिन है, इतनी आसान नहीं है उनका बुलाना, ठीक है। लेकिन आप उनसे उनके बारे में कि जो साधनाएं, जो गोपनीय साधनाएं हैं, उनको कैसे किया जाए, कैसे मतलब उसमें सफलता पाई जाए, तो ये आप किसी भी साधु सन्यासी या उनकी आत्माओं को बुला करके आप तंत्र दीक्षा ले सकते हैं। ये अटल सत्य है, ठीक है। अब बात आती है कि जो टाइटल के ऊपर जाएंगे, देखिए टाइटल के ऊपर आप मत जाइए। कुछ लोग कहेंगे कि जी आपने किया है या नहीं किया है, तो मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे चक्कर में मत पड़ो कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। मैं आपको क्या बता रहा हूं और क्या नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो सत्य है, बस इतना आप समझ लेना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी ने कोई साधना की है या कुछ भी क्रिया करता है, वो उसको संपूर्ण रूप से उजागर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस विषय में पूछना भी आपका बिल्कुल एकदम असभ्य होगा। अब कुछ लोग पूछते हैं जी आपने अप्सरा को, कौन सी अप्सरा को सिद्ध किया है। अब उस पागल को क्या बताऊं मैं कौन सी अप्सरा को सिद्ध किया या किसको नहीं किया है, क्या बताऊं मैं, क्योंकि बताई नहीं जा सकती है। कोई भी साधना है उसको गुप्त रखा जाता है। ये मतलब कि पूर्ण रूप से चर्चा का विषय नहीं होता कि मैं सबको बता दूं कि भाई नहीं नहीं ये साधना की जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है, आप समझ लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं तो कुछ समझ के ही बता रहा हूं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही नहीं। बताऊंगा क्यों भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बताने की। रही बात चैनल की और या फिर वीडियोस डालने की या फिर सब्सक्राइबर लेने की या फिर वीडियोस पे व्यू पाने की, तो वो तो मैं वैसे भी पा सकता हूं। मैं ऐसे टाइटल डाल दूंगा कि वीडियो आपने अपने आप आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। और लोग करते हैं इस काम को, तो वो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है फिर। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ये ज्ञान है, जो साधनाएं हैं, वो अच्छे व्यक्तियों तक पहुंच जाएं, हालांकि बुरे व्यक्तियों तक भी पहुंचे। जो भैया बुरे हैं, जो गाली दे रहे हैं, उनके पास तक भी पहुंचे। कम से कम अगर वो भविष्य में कभी उन्हें जरूरत पड़े तो वो इस साधना को कर सकें, इन साधनाओं से सफलता अर्जित कर सकें और बाद में कहेंगे। ये भी मैं कहता हूं, जो आज गाली देता है वो आने वाले टाइम में अगर साधना मेरी बताई हुई कोई भी साधना करता है तो वो ये कहेगा कि हाँ किसी ने कोई साधना बताई थी और मैंने गलत उनको गाली दी। ये आप समझ लें, वो खुद अपने आप में पछताएगा, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने आपको जो चीजें पूर्ण तरीके से इसमें बता दी है कि देखिए आत्माओं से तंत्र शिक्षा ली जा सकती है, इस तरह की साधना होती है। अब उस साधना को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आत्माओं से तंत्र शिक्षा आप कैसे ले सकते हैं, वो कौन सी विधि है, वो कौन सी साधना है। उस विधि और साधना को संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा और वो अगली किसी वीडियो में आपको दूंगा। और देखिए होता क्या है कि कई बार ये जो आत्माएं होती हैं, क्या आत्माओं का आवाहन उचित है? तो मैं कहता हूं कि हाँ, आत्माओं का आवाहन जो करना है वो सही है। देखिए सही शब्दों में कहा जाए तो आत्माएं जो होती है ना, वो निरंतर वायुमंडल में भटकती रहती हैं और वो अपने जो उनके स्वयं मतलब वो आत्माएं स्वयं अपने पुत्र से या पत्नी से या किसी भी अपने स्वजन से बातचीत करने के लिए उत्सुक रहती है कि भाई मैं उनसे बात करूं, लेकिन उनके पास में कोई साधन नहीं होता है कि भाई मैं किस तरीके से उनसे संपर्क स्थापित करूं। क्योंकि हम लोगों में जो मनुष्य हैं उनके पास तो हर चीज़ें हैं, वो तो संपर्क स्थापित कर सकते हैं,
लेकिन आत्माएं जो होती हैं वो चाह करके भी संपर्क स्थापित नहीं कर सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो किसी के स्वैपन में आ सकती हैं बस, और स्वैपन में आकर के भी वो उसमें कुछ नहीं बोल सकती हैं। तो इसलिए मनुष्य चाहे तो जो भी आत्मा है, जिस आत्मा से भी वो संपर्क स्थापित करना चाहता है वो स्थापित कर सकता है। ठीक है, सही शब्दों में अगर कहा जाए तो फिर ये तो जो वो आत्माएं होती हैं वो अपने प्रियजनों से बातचीत करने के लिए उत्सुक रहती हैं, और वो इस प्रियतन में रहती हैं कि कोई व्यक्ति उनको बुलाए, उनसे बात करे, उनकी व्यथा सुने कि भाई मुझे ये परेशानी है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आत्माओं का आवाहन करता है तो वो प्रसन्नता के साथ में उपस्थित होती है वहां पर। ऐसा नहीं है कि वो क्रोधित होकर के आएंगी, और जो तुम उनसे जो भी प्रश्न पूछोगे ना, उन प्रश्नों का वो सही सही उत्तर देंगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जो आत्मा आपने बुलाई है वो आत्मा ना आकर के दूसरी कोई आत्मा आ जाती है, ऐसा भी हो जाता है। वो आत्मा ना आकर के कोई दूसरी आत्मा जो है वो जवाब देने लगती है, लेकिन ये भेद जो है वो जल्दी खुल जाता है फिर, क्योंकि हम जिसको बुलाते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रखते ही हैं। ठीक है, तो आप उनसे प्रश्न जरूर करें, और ऐसे प्रश्न करें कि भाई उदाहरण के लिए जैसे कि जो मृत पिता की किसी की आत्मा का आह्वान किया, तो उससे उपस्थित कुछ ऐसे एक दो प्रश्न आप जरूर कर लें जो कि घर की गोपनीयता से संबंधित हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कि उनकी पत्नी का क्या नाम है, या अमुक कार्य जो किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही आप ये प्रश्न करोगे जो कि आपको पता है उनके उत्तर, और वो आत्मा अगर वो जवाब नहीं दे पाती है तो फिर वो आत्मा किसी दूसरे की आत्मा है, ये आप समझ लेना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रत्येक आत्मा जो होती है ना वो आदर सम्मान चाहती है, और जब भी आप किसी आत्मा को बुलाएं तो उसको पूरा सम्मान दे, शिष्ट भाषा का प्रयोग करना है तुम्हें। ठीक है, और विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछें, तो इससे क्या होगा कि इससे वो आत्माएं प्रसन्न होती हैं, और तुम्हारे जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनके जवाब प्रसन्नता के साथ में वो देती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर अपने माइंड में रखना। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।